राम राम जी सभी को। और ये दा चमनगढ़ फैमिली पर आप सबका स्वागत है। सारे आओ जी। और कई दिन हो गए वीडियो बनाए, तो मैं आज उनके लिए, उन परिवारों के लिए बनवा रही हूँ जो कि मतलब दुखी रहते हैं। और वे किसके कारण दुखी रहते हैं? वे हमारी अपनी बुद्धि के कारण ही दुखी रहते हैं। देखो, आज मैं औरतों के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ, तो प्लीज आप ध्यान दिया करो। ज्यादा ये मत करा करो कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आप निकाल के और अच्छी अच्छी बातें सुना करो और उनके ऊपर अमल किया करो। तो दाचमनगढ़ फैमिली पर सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी आ जाओ और ज्ञान की वर्धक बातें थोड़ी सी सुन लिया करो ताकि घर में शांति रहे। और जो जो भी परिवार में दुखी रहते हैं वह एक प्लीज इस बात पे, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, तो प्लीज लक्ष्मी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो, मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि सुबह के बज गए 8:15 और मैंने अभी नहाना है, मंदिर में जाना है। वो हम कथा कहते हैं, बहुत सारी स्त्रियां आ जाती हैं वहाँ, बहुत इकट्ठे होते हैं। तो सभी कहती हैं कि हम आपका बहुत इंतजार करते हैं, आप बस आ जा करो। हमने बहुत दिनों के बाद मिले हो, आज भगवान ने हमारी शायद सुनी है। तो मैं कहती नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे को ऐसी मत बोला करो। क्योंकि भगवान के सामने हम किसी इंसान को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए, उसके पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि हम सबका वहाँ भगवान है। तो प्लीज सारी एक तो ये करा करो, जो कर मंदिर में जाए ना, तो कभी भी पैर मत छुया करो मंदिर में इंसान के, क्योंकि भगवान बैठे हैं, भगवान का अपमान होता है। तो हमने जितनी भी इज्जत देनी है तो वहाँ भगवान को ही दिया करो। प्लीज शर्मिंदा मत किया करो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान को इज्जत दो जितनी देनी है, और भगवान के ही चरणों में छुओ, क्योंकि हम सब का मालिक वही है। तो एक तो है ना, जो घर की लक्ष्मी है, हर औरतें हैं, तो उनको विष्णु भगवान का, बृहस्पति महाराज का व्रत जरूर करना चाहिए। और व्रत में कोई भी कुछ नहीं लगता है, वैसे सुबह नहा धो के किसी से चाय पिए बिना भी नहीं रहा जाता। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम चाय पानी मत पियो, तुम चाय भी पी लिया करो, फिर भी व्रत जरूर किया करो। तो इसके व्रत के क्या नियम है, एक छोटी सी मैं कथा सुना दूं, तुम आधी तो ये डर जाती कि बड़ी कथा है इसके कारण किताब में। तो चल मैं छोटी सुनाती हूँ। इस कथा को अगर तुम रोज बिना व्रत के भी घर में सुनोगी तो तुम्हें कति पूरा पूरा 100% लाभ मिलेगा, और इस नियमों पे चलोगी। इसका खास नियम क्या होता है कि इस दिन नमक नहीं खाना होता, और संध्या नमक आप खा सकते हो, क्योंकि वो व्रत के लिए किया व्रत है, व्रत के लिए ही बना वो नमक है। तो सबसे पहले उठ के नहा धो करके अपने घर के काम करो। और जैसे मान ले हमारा काम, हम 5 बजे उठते हैं जब काम होता है, तो प्लीज आप 4:30 बजे उठो, आधा घंटा पहले उठो। अगर 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठ जाओ। सुबह जितनी भी आप उठोगी, सारा दिन दिल खुश रहता है, क्योंकि हमारा का ये जो काम है सारा टाइम पर हो जाता है, और इससे हमें हर तरह से हम खुशी रहते हैं। और जिस दिन काम नहीं होता तो लगे रहो, बिराते रहो, करते रहो, और किसी चीज में बरकत नहीं होती है। घर वालों से भी उल्टी तुम्हें कुछ सुनने को मिलती होंगी। तो प्लीज जो घर वाले भी अपनी बहू बेटियों को, अगर वे लेट उठती हैं तो उनको गुस्सा मत किया करो, उनके सामने हंस करके पेश होया करो, ताकि उनको खुशी मिले। उठते उठते उनका दिमाग खराब मत किया करो, हंसते हुए उनको बोला करो, सिर को सहलाते हुए, कोई बात नहीं बेटा, आज जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो इससे उनको बहुत शांति मिलती है और अपनापन मिलता है कि हाँ, हमारे को भी अच्छे से रखते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप बीती कहती हूँ सारी। जब भी मैं लेट उठती थी, एक दो बार ही उठी होंगी, तो मेरी सास हंस के कहती थी, कोई बात ना बेटा, आज लेट काम कर लेंगे। तो इससे मुझे को बहुत ही सुगन मिलता था। तो मैं सभी को यही कहती हूँ कि सभी अपनी बेटियों को, बहुओं को, बेटों को कभी भी ऐसे सुबह उठते ही उनके दिमाग को खराब मत किया करो। प्यार से हंसते हुए, सिर को सहलाते हुए अपने बच्चों को उठाया करो। बहुत प्यार, अगर हम अपने बच्चों को प्यार देंगे तभी हम उनसे प्यार की उम्मीद रखेंगे। तो बृहस्पतिवार की कथा में है ना, नहा धो के ना और जोत लगा दिया करो। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में पहले, जैसे शुक्रवार को केला ले ले, केले को रख के हल्दी का तिलक कर दे, उसके ऊपर कलावे का एक छोटा तोड़ के पीस रख दे। वो किस रखा जाता है वो कपड़ा, कि हमने आपको कपड़े भी दान कर दिए हैं, तो इसलिए
धागे को ही स्वीकार कर लेते हैं विष्णु भगवान। और व्रत मतलब 3 बजे से पहले तो खाना मत खाया करो, 3 बजे के बाद आप खाना भी खा सकते हो, क्योंकि इसमें एक समय ही भोजन किया जाता है। तो आप पीला भोजन करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हल्दी मिला लिया करो किसी के घर में, देखो मैं छोटे से छोटा बताती हूँ सबके लिए। बेसन अगर किसी टाइम पर नहीं रहता है तो उसमें आटे में आप हल्दी मिला लिया करो। और ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे भी हम अपने घर में खाते हैं उसी तरह रहा करो, किसी को दिखावा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर बेसन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बेसन नहीं है तो हल्दी मिला लिया करो आटे में और उसकी रोटी बना के खा लेना। और सब्जी में संध्या नमक डाल लिया करो, किसी से नहीं रुका जाता, क्योंकि कई तो रुक जाती है, कई मेरे से भी नहीं रुका जाता। तो मैं बिल्कुल सब्जी खाती हूँ जी जो घर में बनती है। और लहसुन प्याज तो हम वैसे ही नहीं डालते हैं, तो जो बनती है वही खाती हूँ। उस दिन हम संध्या नमक का प्रयोग करते हैं। तो इसकी विधि क्या है, एक बार ये मैंने पहले भी कह रखी लेकिन आप सुनते नहीं हूँ। एक बार है ना, एक बुढ़िया होती है, वो अपने घर में विष्णु भगवान के व्रत करती है शुरू से ही। उसका जब मन करता उदापन कर लेती और फिर अगले से फिर उठा लेती। तो विष्णु भगवान के व्रत एक औरत को बिल्कुल अपने घर में जरूर रखने चाहिए। उस घर में इतनी खुशहाली अपने आप ही बनी रहती है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी वास करती है। तो कथा वही इस प्रकार है, सारी सुनो। एक बार है ना, एक बुढ़िया थी, व्रत करा करती तो उसके बच्चे बड़े हो गए, अपना लाग लोग गए, ब्याह दिया। फिर ब्याह दिया था पड़ोस में, न्यू बाट देखा करें, देखा इनके घर में लड़ाई हो, कान लगाती हैं कि कुछ सुनने को मिले, तो उनको सुना मत करो कुछ भी। तो वह चली गई सासू मंदिर में, बहू के पास आ गई। तो बहू के पास आके कहने लगी कि तेरी सास तो है ना सोने का केला दान करा नहीं, तो थारा घर खाली कर देगी। उन्हें कह दिया चांदी का कर देगी, ठीक है। तो उसकी माँ अगले दिन फिर तैयारी करती है वीरवार को जाने की, बृहस्पतिवार को। तो बोली माँ जी आप सोने का केला मत दान किया करो, चांदी का करा करो, सोना तो बहुत महंगा। ठीक है बेटी चांदी का कर दूंगी। तो आज मैं चांदी का ले जाने लगी बनवा के, अपना बनवा लाई। तो बोली फिर हाँ आज भी ना कुछ बोलना, वे बोल लगी क्यों, चांदी भी तो कितनी महंगी है, क्योंकि उसको तो उठ के घर में आग लगाने से मतलब था। तो बहू समझ नहीं पाई क्योंकि नैदान थी। तो इसलिए अपनी बहुओं को पहले ही समझा के रखा करो, बेटी कोई आए तो उसको जवाब दे दिया करो, कोई शर्म नहीं है, हमें दूसरों की कोई शर्म नहीं करनी, क्योंकि दूसरे लोग कोई भी अपना सहारा नहीं, घर घर का परिवार का ही अपना दुख सुख में हर समय सहायता करेगा, बाहर वाला नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो घर का होता है आपकी सहायता करता तो ऐसे क्यों करता है कि मैं जा रही हूँ तेरी सास आ जाएगी, मैं जा रही हूँ कोई बता देगी। तो आप वहीं से समझ लिया करो कि हाँ ये औरत गलत है, क्योंकि इसके दिल में खुद ही गलत है। तो आप किसी की मत माना करो अपने घर में, बिल्कुल भी नहीं, उसकी आप गत भी नहीं करे। जो कोई अपने घर में आग लगाने के लिए आता है तो उससे आपने कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि वो आना खुद ही बंद कर देगी। तो फिर क्या करा उसने, बोली चांदी भी महंगे, तांबे का कह दिया उसने। फिर बोली माँ जी आप तांबे का ले जाया करो। बोली ठीक है बेटी तांबे का ले जाएंगी। फिर आई पड़ोसन, आज भी नहीं कुछ बोला, ना भाड़ कुछ नहीं बोला, बोल रहे तो जब की ना, क्योंकि तांबा भी महंगा। उसने नहीं कह दिया रोज का तो काम हो गया, आटे का कीड़ा बना ले जाएगी। अब ठीक है कह दूंगी। तो वह बोली माँ जी आपका तो रोज का काम हो गया और आप है ना आटे का कीड़ा बना लिया करो। तो वो जो उसकी सास थी बड़ी समझदार थी, क्योंकि जो भगवान की पूजा करते हैं उनमें समझदारी अपने आप आ जाती है। चिंता मत करा करो, तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी, हमारे अंदर भी। तो वह कहने लगी बेटा कोई बात नहीं। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया कि मैं लड़ाई करूंगी तो घर में नुकसान होएगा। जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी निवास करती है, और जहाँ पे बिल्कुल सुगन के साथ रहा जाता है परिवार में, जैसे तुम नमक भी कभी सब्जी में ज्यादा डल जाए, बिल्कुल जहर बन जाए, तो लड़ाई नहीं करनी है। आपने सोच लेना कि इस समय कुछ खराब चल रहा है तो हमें इसका उपयोग करते हुए बिल्कुल शांति। आप तो खाई जाए तो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं बेटी बढ़िया, कल से हम इसमें कम डाल लेंगे, आज ज्यादा कोई बात, चुपचाप खाओ इसको। वो नहीं खाई जाती, और किसी से मिर्ची से खाओ, अचार से खाओ, गुड़ से खाओ, दूध से खाओ, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन घर में बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बोलना ही नहीं है। तो फिर वहां पे लक्ष्मी अपने आप चली जाती है कि मेरा यहाँ पड़ता नहीं लगता, और लक्ष्मी फिर से आ जाती है, क्योंकि जहां शांति है वहीं पर लक्ष्मी है, वो आप देख लो। तो बुढ़िया ने अपने दाल ली, चीनी दाल ली, गुड़ लिया और हल्दी ली, घर छोड़ के चल दी। घर छोड़ के चल दी, रास्ते में उसका आदमी मिल गया, बोला कहाँ चल दी जी मैं तो घर छोड़ के जा रही, जब वो कुछ करने नहीं देती
तो इसमें रह के भी क्या वो फायदा। अच्छा चल तू आज जा रही, कल मेरे को जाना पड़ेगा जी ऐसी बात 9 बता गई, तो चल दोनों चलते, दोनों जने चले गए दूर दूसरे शहर में, गांव में चले गए उसके जंगल में। तो वहां बैठ के बोले पानी पूनी पी ले जी, पानी तो मैं जब पीऊंगी जब विष्णु भगवान को सींच लूंगी, पानी केले की जड़ में डाल लूंगी। अच्छा तो बैठ गए थे विष्णु भगवान, तो उनके साथ थे, परीक्षा ले रहे थे। तो केले का पेड़ छोटा लगा दिया अपनी माँ से, उन्होंने देखा केले का पेड़ है, तो वहां उसकी सेवा करी, पानी वो अपना लेके गई थी बर्तनों में, किसी में ले गई थी। तो उसने वहां पे केले की पूजा करी, सींचा, वहां पे अपनी झोपड़ी डाली, वहीं पर रहने लगी, रोज व्रत करती। और अपने व्रत तो एक दिन करती पर सेवा रोज करती केले की। तो ये वहां पर आने जाने वाले पूछते भाई तुम किस चीज के वो करते हो जी, हम ये बृहस्पति महाराज के व्रत कराया करे, अरे न्यू बात होगी इसकी पूजा करा करा। और बोला क्या हुआ इसके व्रत करने से, किसके व्रत करने से बिल्कुल घर में शांति रहती है और लक्ष्मी का निवास होता है, और उस घर में मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। अब जी ठीक है, तो न्यू सुन सुन के सब करने लगे व्रत, और उस पर चढ़ाने लगे, जो भी उसको पर चढ़ाता उसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती, और जो व्रत करता। तो दूर दूर तक इसकी धीरे धीरे सारे का बात फैल गई। तो वो जो जंगल था वहां पे शहर बन गया, तो वहां अपने रहने लगे, सब रहने लगे। तो उसमें बहु छोरे पर विपता पड़ गई। तो वह बोले के खावा के कमावा, क्योंकि जिस दिन से मार बाबू गए हैं भूखे मर गए, तब वो बोले चलो हम भी निकल के चलते हैं, क्योंकि घर में तो देखो घर में कुछ नहीं होता, घर में तो कमाओगे तभी कुछ होएगा ना, और उसमें शांति बनाओगे। कितना भी कैसा भी घर है उसको बिल्कुल मंदिर के समान पूजा करो, वो घर तुम्हें सब कुछ देगा। घर कभी भी किसी का खराब नहीं होता है। घर एक घर है, घर का मतलब क्या होता है कि उस परिवार में सुख शांति रहना, वो घर होता है। घर को घर ही बोला करो, मकान मत बोला करो, कोठी मत बोला करो, भवन मत बोला करो, ये घर ही होता है। सबसे प्यारा शब्द है घर। घर में जहाँ प्रेम से रहा जाता है, पूरा परिवार वहां रहता है, उसे घर कहते हैं। तो वह चले गए तो वह भी चल पड़े। तो जहाँ पे माँ बाप ने थे शहर बन गया था, वो छोरा कहने लगा वो शहर में जाके हमें कोई नौकर ला लो, कोई नौकर ला लो। अब कहा जो बेटा हम लावांगे, वो बुढ़ा बोला उसका बाप था, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं कि वो मेरा बाप है और या मतलब हमारा ये बेटा है। तो बोले आजा भाई लाग जा, ये दोनों एक जगह लगाएंगे। कहाँ बेटा दोनों की जरूरत है, बहू घर का करेगी तू बाहर का करिए, दोनों लागे। तो सासू ने पहचान लिया, क्योंकि माँ अपने बच्चों को तुरंत पहचान लेती, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ तो उसने पहचान लिया। अपने बहू बेटा ने बहुत प्यार से रखा करती, वहाँ रखा करती। तो वह एक दिन बहू बोली माँ जी, बोले हाँ बेटा आज मैं आपके बाढ़ दूंगी। ठीक है बेटी तू दो दिए। तो कि सासू का सोने का बाढ़ था, सोने का बाल था। तो वह दौड़ने लगी और रोने लगी, बोली क्यों रोई बेटा। आग में नहीं रोई माँ, मेरी सास का भी सोने का बाल था, आपका भी है। और मेरी सासू जब से घर तक छोड़ के गई ना, भूखे मर गए, नहीं मारे नौकर चाकर काम करया करते। मेरी सासू कैसे होया बेटी, बृहस्पति के व्रत करया करती मेरी सासू। और पड़ोसन आन के सिखाने लगी, तेरी सासू सो उसके व्रत करा है, उन्होंने कह दिए मंदिर में सोने का केला दान करा, चांदी का करना चाहिए। और तब चांदी का करने लगी तो न्यूली तांबे का करना चाहिए, तांबे का करने लगी तो न्यूली आटे का करना चाहिए। मेरी सासू माँ ने गुस्सा आ गया, वह घर छोड़ के चली गई। कोई बात ना बेटा, ये मैं तेरी सास हूँ, आज से घर तारा ही है। मेरी बेटी विष्णु भगवान के व्रत करना शुरू कर दे, आज से ही तेरा सारा दोष उतर जाएंगे। तो मैं सभी को कह रही हूँ, सब बेटी ऐसे मत करा करो, करके न व्रत न, क्या तुम एक दिन भी व्रत नहीं कर सकती भगवान के लिए। और व्रत में भी खाना तो मिलता ही है एक टाइम आपको, तो दूध फल फ्रूट जो आपका मन करे वो खा लिया करो। चाय पीने के बाद में, कथा कहने के बाद में, कथा सुनने वाला कोई भी ना मिले तो फोन में कथा सुन लिया करो। और मेरी यह छोटी सी कथा है, इसको लाइक कर दिया करो, सारी सब्सक्राइब कर दिया करो जिसने नहीं करा क्या, और लाइक जरूर करके जा करो, और सारी कथा को पूरी सुनियो। और ऐड इसमें जो आती है तो प्लीज ऐड को मतलब स्किप मत किया करो, पूरी को देखा करो। बस ये आपकी बहन कह रही है तो थोड़ा सहयोग करा करो। तो वह अपने वह सुख शांति से रहने लगे। और ये थी उसकी व्रत की, विष्णु भगवान के व्रत की कथा। तो इसके साथ ही है गणेश महाराज की, क्योंकि एक कथा नहीं कहते। तो गणेश महाराज अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए गए एक औरत के द्वारे पर, जो उसकी भगत थी। तो वो उसके दरबारे पर छोटा बालक के रूप में जाने लगा। तो वह बोली छोटा छोरा कि जाओ हर बक्सा चोली टांग रहा।
आक के लाओगा बेटा तुम दाल लाऊं बात लाऊं गुजरात का पोथे लाऊं बरपुर से बुरा के लाऊं प्रोसनाल इसी लाऊं जुन फूल गुलाब का। अगर बेटा एक और कह देख दाल लाऊं बात लाऊं गुजरात का पोथे लाऊं बरपुर से बुरा के लाऊं प्रोसनाल इसी लाऊं जुन फूल गुलाब का। अरे बेटा एक और कह दे मेरे कैसी थी गण मंगल की उसका। तो वह कहने लगी बोले माँ जी आपने देना तो दे दो ना तो मैं दूसरा घर देखूँ आके बेटा मैं ही दे दूंगी जो तो लेना एक बार कह दे। अगर दाड़ लाऊं बात लाऊं गुजरात का पोथे लाऊं बरपोसो बुरा के लाऊं परोसन वाले इसी लाऊं जो फूल गुलाब का। और तो वह बोला ला माइक दे दे अग जा बेटा लिया हुआ घर तबार होली। अग जा जो तना अच्छा लगा वो लिया तो जहाँ से गया सोना हीरे मोती चमक गए। तो वह देखने लगी यो क्या हो गया। तो बोलिए ये भगवान यो क्या कर दिया बेटा तो इतने में गणेश महाराज ने अपना रूप दिखा दिया। तो वह उसके पैरों में पड़ गई ये गणेश महाराज मैंने पहचाने नहीं। अक नहीं माँ जी आपने पूरा सहयोग करा पहचान लिया मेरे को और मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। आपने परीक्षा में कति भरपूर फूल उतरे तो इसलिए आज के बाद तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होएगी। तो गणेश महाराज ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया और बोले जो भी कथा कहने के बाद मेरी कथा कहेगा उसकी 3 मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय गणेश महाराज की जय। आप अपनी मनोकामना मांग लो। बोलो गणेश महाराज की जय। ये कथा थी तो इस पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी बहन आया करो प्यार से देखा करो और छोटी सी कथा इसको बिल्कुल मुझबानी याद कर लो। फिर गई मंदिर में नहीं जा सकती बहू बेटियां तो अपने घर में केला मंगा के उसका हल्दी का तिलक करके दाल रख के गुड़ रख के उसके ऊपर और अपनी कथा को कह लो और फिर उस केले को अगले दिन गौ माता को खिला दो। क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन जो भी बेटियां बहू बहनें व्रत करती है तो केले मत खरीदा करो और मत खाया करो। ये काम जरूर किया करो। तो सारी आना और लाइक सब्सक्राइब जो नए आवे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलियो। दाज चमनगढ़ फैमिली।